एक छलांग 7 मीटर का लगा था। 6 मीटर चढ़ना है 7 के क्षमता से, तो 6/7 मिनट लगेगा। 6/7 मिनट। जितना दूरी बचा हुआ है ऊपर क्षमता से भाग कर देंगे, तो 6 मीटर बचा हुआ है 7 के क्षमता से। हमें पूछता कि कितना समय लगेगा, तो एग्जैक्ट 36.6/7 मिनट लगा। लेकिन के में मिनट में पहुंचेगा, तो हम कहेंगे कि 36.6/7 मिनट का मतलब 36 मिनट के बाद, और 36 मिनट के बाद का मतलब कि 37वें मिनट में। 37वें मिनट में, 37वें मिनट में पहुंचेगा सर। 37वें मिनट में, तो 37वें मिनट पर ये पहुंच जाएगा पोल के ठीक ऊपर। पोल के ठीक ऊपर 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद 37वें मिनट पर, 37वें मिनट पर ये ठीक पोल के ऊपर होगा। 37वें मिनट पर ठीक पोल के ऊपर होगा। 8 कितना ले लिए, 8 ले लिए। 8 मीटर है, यहां हम लिए 8 मीटर। 8 मीटर चढ़ा, 5 मीटर फिसला। 8 मीटर चढ़ा, 5 मीटर फिसला। 8 मीटर चढ़ा, 5 मीटर फिसला। 8 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 5 मीटर फिसल गया। हिंदी में तो 7 दिया था, इंग्लिश में 5 मीटर फिसला। 5 मीटर फिसला, सबका सही आंसर होना। अब प्रत्येक पर 2-2 एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेकर के हम देते हैं कि आप लोग है सवाल को बनाइए और मजा लीजिए। इसमें भी फिर कल आकर के कहेंगे कि सर जी 32 नंबर एक बार और, तो एकदम वास्तव में दिल टूट जाता है भैया। जहां हमें जरूरत होता है वहां हम 2 बार 3 बार समझाने का भी प्रयास करते हैं। और 19 का मल्टीपल के तब क्या होगा सर, अगर 19 का मल्टीपल होगा तो 19 का मल्टीपल देखेंगे, 15 का मल्टीपल होगा 15 का जस्ट मल्टीपल देखेंगे। तो जो रहेगा ना, जैसे अभी 3 का था, 3-3 मीटर का, तो 3-3 मीटर का गुणज देखें। 4 रहेगा तो 4-4 मीटर का गुणज देखें। 5 रहेगा तो 5-5 मीटर का गुणज देखेंगे। इस पर आप आइए, कहिएगा अभी टोटल 60 है, कहिएगा यस सर 60 है। देख लेते हैं 60 है तो क्या किए कि यहाँ 8 मीटर चढ़ा, 8 मीटर चढ़ा है 1 मिनट में, और अगले मिनट में 5 मीटर फिसल गया। 8 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 5 मीटर क्या हो गया, फिसल गया। तो एक और एक कितना मिनट का हो गया, 2 मिनट का। और 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है, कहिएगा प्रत्येक 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। प्रत्येक 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है, 3 मीटर। 3 मीटर, तो प्रत्येक 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। तो हमें लास्ट वाले को फिक्स करेंगे। लास्ट वाला 8 है तो 8 मीटर फिक्स कर दीजिए। 8 को क्या कर दीजिए, फिक्स। तो 8 मीटर हो गया फिक्स सर। बताइए कि 60 में जब 8 मीटर को हम कर दिए फिक्स ऊपर, 60 टोटल था, 8 को हम फिक्स कर दिए, तब बचा हुआ पार्ट कितना है, यहाँ से यहाँ 8 में से 60 में से 8 को घटा दीजिए, तो 60 में से 8 घट गया, 52 मीटर बचा। 52 मीटर बचा हुआ है। ये 52 मीटर हमें 3 के मल्टीपल में चढ़वाना है। या 52 मीटर 3 के मल्टीपल है 3 का, कहिएगा 3 का मल्टीपल 52 नहीं है, तो 52 के जस्ट बाद 3 के मल्टीपल लीजिए। 52 के जस्ट बाद, 52 के जस्ट बाद, 52 के जस्ट बाद 3 का गुणज। तो 52 के जस्ट बाद हम 3 का गुणज लेंगे, तो 3 का गुणज कौन सा हो गया, 54। 54 मीटर हमें चढ़वाना है। 3 में 54 को लाना है, कितना से गुना कर देंगे, 18 से। 18 से गुना किए तो यहाँ भी हम 18 से गुना कर देंगे। 18 गुना कितना हो गया जी, 36 मिनट। 36 मिनट में कितना मीटर चढ़ा, कहिएगा 54 मीटर। 54 मीटर चढ़ा, 54 मीटर चढ़ा, 54 मीटर। शेष बचा हुआ कितना है, कहिएगा कि 6 मीटर और बचा हुआ है। कि 6 मीटर बंदर चढ़ने आ रहा है 8 के क्षमता से। कितना के क्षमता से, 8 के क्षमता से। तो 6/8 का मतलब 3/4 मिनट और लगेगा। तो ये 6 मीटर चढ़ने में 3/4 मिनट और लगेगा, 3/4 मिनट। एग्जैक्ट हमें मान पूछता तो हम कहते 36.3/4 मिनट। एग्जैक्ट मान पूछता तो 36.3/4 मिनट। लेकिन पूछ रहा कि के में मिनट में बंदर चढ़ जाएगा, तो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद 37वें मिनट पर, तो 37वें मिनट पर बंदर शीर्ष बिंदु पर होगा। 37वें मिनट पर बंदर है जो शीर्ष बिंदु पर होगा। 37वें मिनट पर बंदर शीर्ष बिंदु पर होगा, 37वें मिनट पर। आशा करते हैं कि अब समझ में आया होगा। एग्जैक्ट मान पूछेगा ना, एग्जैक्ट मान पूछेगा तो हम कहेंगे कि 36.3/4। एक इसमें ज्ञान देने आया, कह रहा कि सर 53 होगा ना, भैया 53 नहीं, 60 में से 8 अभी फिक्स किए हैं ना। कितना आप फिक्स किए हैं, देखिए आप, जब 5 यहाँ रहने देते हैं, 8 को हम हटा देते हैं। आप 5 रहने देते हैं, 8 को हटा दिए। 8 को क्या कर दिए, हटा दिए। अब यहाँ हम दे दिए 9, यहाँ दे दिए 9 मीटर। सबका सही आंसर हो, इसको हम हटा दिए। 5 और 9, 9 और 5 दे दिए। हम कह दिए कि यहाँ ये 9 मीटर है, और ये वाला है कितना जी, 5 मीटर। अब बताइए कोई कौन से में मिनट में बंदर वो शीर्ष बिंदु पर हो। बंदर को हमें शीर्ष बिंदु पर लाना है। बंदर को किस बिंदु पर लाना है जी, शीर्ष बिंदु पर। सबका सही आंसर आना चाहिए, A to Z जितने लोग हैं सब लोग का आंसर सही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एक इस पर लास्ट हम ले लेते हैं, फिर आंसर करेंगे। टोटल कितना है, कहिएगा 60 मीटर का। टोटल जो खंभा है वो कितना मीटर का है, 60 मीटर का खंभा है। 9 मीटर चढ़ेगा, 5 मीटर फिसलेगा, तो 9 मीटर चढ़वाइए और 5 मीटर फिसलवाइए। तो कितना मीटर चढ़ रहा है, कहिएगा 9। 9 मीटर चढ़ रहा है और अगले मिनट में 5 मीटर फिसल रहा है। 5 मीटर फिसल रहा है। एक और एक कितना हो गया, 2 मिनट। और 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ेगा, कहिएगा 2 मिनट में मात्र 4 मीटर चढ़ेगा। कितना मीटर चढ़ेगा, 4। तो 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ रहा है। लास्ट वाले स्टेप को हम फिक्स रखेंगे, तो 9 मीटर को हमें रखना पड़ेगा फिक्स। 9 मीटर हम रख दिए फिक्स। एक छलांग लगाएगा, बंदर शीर्ष बिंदु पर होगा। अब बताइए टोटल 60 में, 60 में ऊपर 9 को हम फिक्स कर दिए,
तो शेष बचा कितना दूरी है, 60 में से 9 को घटा दीजिए तो कितना हो गया, 51 मीटर। 51 मीटर। क्या 4 51 को काट रहा है, कहिएगा नहीं। तो नहीं काट रहा है तो हम लिखेंगे कि 51 के जस्ट बाद, 51 के जस्ट बाद 4 का गुणज। 51 के जस्ट बाद 4 का जब हम मल्टीपल ढूंढेंगे, 51 के जस्ट बाद 4 का गुणज कौन है, 52। तो 52 मीटर को चढ़वाना है। 4 में कितना से गुना करेंगे कि 52 होगा 13 से। 13 से जब हम मीटर में, तो 13 से समय में भी गुना कर देंगे। तो 13 दूना कितना हो गया, 26 मिनट। और 26 मिनट में कितना मीटर चढ़ा है, 52 मीटर। 52 मीटर चढ़ा है। बचा हुआ कितना है, 8 मीटर और है। 8 मीटर और है। ये 8 मीटर कितना के क्षमता से, 9 के क्षमता से जा रहा है। तो 8 बटा कितना मिनट हो जाएगा, 9। 8 बटा 9 मिनट और लगेगा। एग्जैक्ट मान पूछेगा तो हम कहेंगे 26.8 बटा 9 मिनट। एग्जैक्ट मान पूछेगा तो हम कहेंगे कि एग्जैक्ट जो समय लगा 26 सही 8 बटा 9 मिनट का, 9 मिनट का। लेकिन पूछेगा केमे मिनट में चढ़ गया है तो हम कहेंगे 27वें मिनट। 27वें मिनट में बंदर शीर्ष बिंदु पर रहेगा। 27वें मिनट में बंदर शीर्ष बिंदु पर रहेगा। 27वें मिनट में, तो 27वें मिनट में बंदर शीर्ष बिंदु पर रहेगा। आया था 27वें मिनट। एग्जैक्ट मान पूछेगा तो भी अंतराल पर, या हम दे देते हैं EHW में फॉर्मूला होता है कि ध्वनि का चाल गुना समय का अंतर बराबर व्यक्ति का चाल गुना सुनने में लगा समय। करते हैं कि आप लोग बंदर वाले, चिकने खंभे वाले सवाल बढ़िया से आप लोग बनाए होंगे और मजा लेकर के एकदम बनाए होंगे, और वास्तव में मजा आया होगा बंदर वाले सवाल में। बंदर वाले सवाल में एकदम सबको मजा आया होगा। सुरीली होकर चलाई गई। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूक चलने की ध्वनियां 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था। किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था, इसका मान निकालना कि किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था। किस स्थान से उस स्थान की ओर, तो उस स्थान की ओर हम समझ रहे हैं कि उस स्थान की ओर किस चाल से आ रहा। 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई गई है। 6 मिनट के, कल इसका फॉर्मूला बताए हैं और उस फॉर्मूले पर इस तरीके के सवाल को बनाना है जी। ये बात को समझना है। बंदूक चलाया जाए, तोप चलाया जाए, गोला चलाया जाए, गोली चलाया जाए, पटाखा फोड़ा जाए, जो मन है वो सब फोड़िए। बस स्टैंड से बस चलाया जाए, ट्रक चलाया जाए, कार चलाया जाए, या आप मेट्रो स्टेशन से मेट्रो चला रहे हो, ये दोनों ही कंडीशन में सर PDF ब्लैक बोर्ड है इसीलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा है। भैया ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक पर इसका PPT बना है, इसीलिए हम ब्लैक बैकग्राउंड रखे हैं। और एक बार क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो हो सकता है कि अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो आ जाइए, इस पर हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। इस फॉर्मूले को एकदम याद रखना है। समान दिशा में रहेगा तो भी, मतलब जिस ओर बंदूक चलाया गया उस ओर व्यक्ति जा रहा है या उससे दूर भागा जा रहा है, दोनों कंडीशन में आपका ईमान निकलेगा। 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई गई है। तब ये 2 बंदूकें चलने की ध्वनियां 5 मिनट और 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था। वह व्यक्ति किस चाल से उसी स्थान की ओर, उस स्थान की ओर जाए या उससे विपरीत की ओर जाए। इसका है ध्वनि की चाल गुना समय का अंतर। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल गुना समय का अंतर। ध्वनि की चाल गुना समय का अंतर, समय का अंतर। ध्वनि के चाल गुना समय का अंतर, अंतर बराबर व्यक्ति का चाल गुना सुनने में लगा समय, बराबर व्यक्ति के चाल गुना सुनने में लगा समय। व्यक्ति के चाल गुना सुनने में लगा समय, सुनने में लगा समय, सुनने में लगा समय। ये पूरा शब्द में आप ऐसे याद कर सकते हैं, या इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है हम कहेंगे कि V1 गुना डिफरेंस ऑफ टाइम, T1 माइनस T2, बड़ा में से छोटा को घटाना है, बराबर दूसरा चाल V2 गुना T2, दूसरा वाला समय से हम गुना करेंगे। अब इस पर हम मान बैठाने जा रहे हैं। 6 मिनट के अंतराल पर चलाया गया है। 6 मिनट का मतलब सर जी कितना सेकंड, कहिएगा कि 6 मिनट। अच्छा, ये दोनों का डिफरेंस इस सेकंड में ही बदल देते हैं। 6 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया, 360 सेकंड हो गया। 360 सेकंड, 6 मिनट के मतलब 360 सेकंड लिख देते हैं। 6 मिनट 60 से गुना कर दिए, 360 सेकंड हो गया। 360 सेकंड। 5 मिनट 52 सेकंड, 5 मिनट 52 सेकंड, 5 मिनट 52 सेकंड। 5 मिनट 52 सेकंड को सेकंड में लाएंगे, 60 में 5 से गुना कर देंगे, 300 प्लस 52, 352 सेकंड हो जाएगा। 352 सेकंड हो जाएगा। तब 5 मिनट को हम लाएंगे सेकंड में, 5 में हम 60 से गुना कर दिए और प्लस 52 को जोड़ दिए, तब यहाँ हो गया 300 और प्लस का 52, 352 सेकंड हो गया। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, कहिएगा दोनों के बीच डिफरेंस है, घटाने के बाद 8 सेकंड का डिफरेंस हो गया। तो T1 माइनस T2, ये पहला वाले T1 था, ये है पहला T1 समय है, पहला T1 समय। दूसरा कौन सा, T2 समय था। तो T1 माइनस T2 8 सेकंड। चाल है कितना, कहिएगा ध्वनि का चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। दोनों के समय में अंतर कितना है, 8 सेकंड है, 8 सेकंड है, बराबर V2 गुना दूसरा वाला T2 का मान कितना सेकंड है, कहिएगा 352 सेकंड है। 52 सेकंड है, यूनिट सेकंड में है, घंटा और मिनट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड से सेकंड कट गया, कहिएगा यस सर। हम काट देते हैं 11 से 30 बार में, और 11 से यहाँ कट गया, 11 से कट गया 32 बार में, और 4 से कट गया 32 8 बार में। तब 30 बराबर हो गया V2 गुना 8।
V2 का मान निकालेंगे तब ये हो गया 30/8। अच्छा, चाल किसमें था? मीटर प्रति सेकंड में ओरिजिनल चाल है, तब यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड में ही निकलेगा, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तब V2 का जो मान हम लोग निकालेंगे 30 बटा कितना हो जाएगा 8, और गुना कितना हो जाएगा? कहिएगा कि ये गुना 30/8 और गुना में हो गया हम लोगों को 18/5। 18/5 मीटर प्रति सेकंड गुना कर देंगे, आंसर कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड को यहाँ 4 है, 1 मिनट, 8 से कटेगा 4 बार में भैया। 8 से कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। ये 4 बार में कटेगा। 8 से कट गया 4 बार में, 4 बार में, 8 से 32 4 बार में कट गया। यहाँ 4 है, 4 है, 4 है। अब जब हम काटेंगे तो काट छाट करिए, तो जैसा ही काटने आए तो 5 से कट गया 30 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, 9 तिया कितना हो गया 27। तो इसका चाल हो गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत अच्छा सवाल था और अच्छे सवाल को हम लोग अच्छे तरीके से बनाए भी। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को 27 आया होगा, आया होगा 27, आया, आया जी, कहिएगा यस यस, क्लियर है मामला एकदम 27, कुछ नहीं। V1 गुना T1 माइनस T2 V2 गुना T2 हो गया है, कहिएगा यस, बिल्कुल क्लियर। ये दूरी बराबर है, तब एक डिफरेंस वाला समय का अनुपात चाल चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल से भी कर सकते हैं। जहानाबाद के सिकुराबाद से प्रणाम गुरुजी कल्याण, कभी आएंगे हम जहानाबाद सिकुराबाद, हम आएंगे घूमने के लिए, तब हम आपको याद करेंगे, याद करेंगे। फिर से सर, फिर से समझिए, V1 गुना T1 माइनस T2 बराबर V2 गुना T2। ध्वनि की चाल गुना समय का अंतर, व्यक्ति के चाल गुना सुनने में लगा समय, दूरी बराबर था, बराबर कर दिया। पहला चाल 330, दोनों के समय में अंतर 8 सेकंड, V2 352 काट दिए, तब V2 बराबर 30/4 मीटर पर सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाएं, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम सवाल है, आंसर करिए। 34 नंबर, 34 नंबर सवाल को सबका सही आंसर आना चाहिए। सेम सवाल कितना, उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूक चलने की ध्वनियां 13.5 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, तब व्यक्ति किस चाल से स्थान की ओर आ रहा था, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए। फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, V1 गुना T1 माइनस T2 बराबर हो जाएगा V2 गुना T2। V1 गुना T1 माइनस T2 बराबर हो जाएगा V2 गुना T2। एक ही सवाल को 20 बार बनाने से अच्छा है कि औसाही एक और सवाल ले लिए, जरूरत रहेगा एक और सवाल फेंक देंगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, फेंकते रहेंगे हम सवाल को, आप सवाल को बनाते रहिए, सवाल को हम फेंकते रहेंगे, आप बनाते रहेंगे। चाल कितना है? कहिएगा कि 330। समय का अंतर कितना है? गोली चलाया गया है 14 मिनट के अंतराल पर, गोली चलाया गया है 14 मिनट के अंतराल पर, लेकिन ध्वनियां सुनाई देता है 13.5 मिनट के अंतराल पर। तो 13.5 मिनट और 14 मिनट का अंतर आधा मिनट हो गया, 14 और 13.5 का डिफरेंस हाफ मिनट का, तो 1/2 मिनट हो गया। 1/2 मिनट, 1/2 मिनट बराबर V2 गुना T2। सुनने में कितना समय लग रहा है? 13.5। 13.5 को हम फ्रैक्शन में लाएं तो 27/2 मिनट, 27/2 मिनट, 27/2 मिनट। अब हम जब काट छाट करेंगे तो यहाँ मिनट से मिनट कट गया, 2 से 2 भी कट गया, यहाँ कट गया 9 से 3 बार में, 3 से कट गया 110 बार में। तब V2 का जो मान हो गया 110/9 किलोमीटर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया था। अब हम चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने जा रहे हैं, तो 110/9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 से हम गुना कर देंगे। 5 से कट गया 22 बार में, 2 से 9 कट गया, 9 से 18 कट गया 2 बार में, 22 में 2 से गुना कर दिया, कितना हो गया? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 44 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। दूर जा रहा है तो भी हम कह रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में, भैया उसी ओर आए या उससे दूर जाए, उसी ओर आए या उससे दूर जाए, उसी ओर आए या उससे दूर जाए, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में लगेगा। उसी ओर आए या उससे दूर भागे, दोनों ही कंडीशन में हम लोग को इक्वल कर देना है। अब आशा करते हैं कि अब समझ में आया होगा। 2 सवाल इस पर हम करवा दिए। V1 गुना T1 माइनस T2 बराबर V2 गुना T2। अब आ गया रेस का सवाल। किसका सवाल आ गया? रेस का। या इस पर हम एक और सवाल ले लेते हैं, एक सवाल हम और इस पर लेते हैं, फिर रेस का हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि रेस का कॉन्सेप्ट, रेस का कॉन्सेप्ट हम समझाने वाले हैं। कमेंट एकदम बंद कर दीजिए और एक आपका सवाल बोलेंगे आपके सामने, आंसर आप कर दीजिए। बराबर का V2 गुना T2 से सबका सही आंसर आना चाहिए। तो आप कहिएगा कि 330, डिफरेंस कितना है? 9 और 14 का अंतर, 9 और 14 का अंतर 5। V2 और यहाँ कितना समय लग गया है? 9 समय लग गया है। काट छाट जब हम लोग करेंगे तब यहाँ हो गया 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 110 बार। अब 110 में 5 से गुना कर दिया था 550 बराबर V2 गुना 3। V2 का जब हम लोग मान निकालेंगे तब V2 का मान क्या होगा?
V2 का मान हो जाएगा 550/3 मीटर पर सेकंड है, 18/5 से गुना कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। यहाँ 5 से हम गुना कर दिए था कितना बार में, 110 बार में, यहाँ गुना कर दिए था 6 बार में। वाह, तो गोली के ज़्यादा रफ्तार से आ रहा है, 660 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 660 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ऑप्शन में हमें बनाना पड़ा 660 किलोमीटर पर आवर, 660 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा। क्लियर। चलिए अब रेस वाले पर समझिए, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए रेस, रेस हेडिंग डालना है, क्या डालना है, रेस, दौड़। तो दौड़ के बारे में अब हम लोग समझेंगे, रेस के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए रेस, रेस है, दौड़ है। अगर ये दौड़ है तो दौड़ वाले सवाल हम लोग कैसे बनाएं? इसका सवाल बनाना है, दौड़ वाला सवाल, दौड़। लगा दिए हेडिंग रेस। रेस के लिए बात को समझिए, रेस के लिए ये बिंदु फिक्स है। जैसे P से K तक एक हम रेस कोर्स लिए हैं कि P से K तक का रेस कोर्स है, तो P से K तक का 100 मीटर का दौड़ है। अब मान लिए कि P से K तक 100 नहीं 500 मीटर मान लेते हैं कि P से K तक 500 मीटर का दौड़ है, और 500 मीटर दौड़ है तो 500 मीटर दौड़ रहा है दो व्यक्ति A और B। A भी दौड़ रहा है इसी बिंदु से और B भी दौड़ रहा है इसी बिंदु से। तो A दौड़ा तो एक गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, लेकिन जब B दौड़ रहा है यहाँ से, B जब यहाँ से दौड़ा, B दौड़ा है, तब A रह गया है 40 मीटर पीछे। B दौड़ा था 40 मीटर पीछे रह गया है, A से बिंदु पर पहुंचा है। A दौड़ा था गंतव्य पर पहुंच गया और B दौड़ा तब 40 मीटर, दोनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया। हाँ, मान लिए कि रेस है जो पहले से वो फिक्स रहता है। पहले से क्या रहता है जी, फिक्स। सर 18/5 से किलोमीटर में चेंज किए हैं, तो हाँ, तो 18/5 से तो वो मीटर प्रति सेकंड रहेगा, तो 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर में प्रति घंटा में बदल जाएगा। ये सब नहीं पूछिए कि सर ये 18/5 कहाँ से आया। 18/5 आया है कि हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किए मीटर पर सेकंड, तो 18/5 से गुना, और मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर में चेंज करते तो हो जाता 5/18। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड 5/18। वो स्टार्टिंग वाला एक बार वीडियो देख लीजिए, कौन है, आदित्य जी, तो आपको पता चलेगा कि 18/5 और 5/18 कैसे आएगा। वो सब पर टाइम नहीं रोकिए, जो हम लोग पहले से उस पर डिस्कशन कर चुके हैं जिसमें। तब ये कहिएगा कि ये पूरा दौड़ में कितना दौड़ा, तो इस रेस में ये कितना दौड़ा है, कमेंट बंद। अब इस पर अब समझिए, ये इस रेस में कितना मीटर दौड़ा है, तो ये इस रेस में 500 मीटर दौड़ा है। ये इस रेस में कितना मीटर दौड़ा है जी, 500 मीटर। और बी इस रेस में कितना मीटर दौड़ा है, बी इस रेस में कितना मीटर दौड़ा है, 40 मीटर कम दौड़ा है, तब 460 मीटर दौड़ा है। तब ए इसमें जीता है, बी हारा है। 500 मीटर के रेस में ए पूरा कंप्लीट कर दिया और बी 40 मीटर पीछे रह गया, तब ए 500 मीटर दौड़ेगा, तब बी 40 मीटर कम 460। हार और जीत कितना से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जीत और हार 40 मीटर से हो रहा है। जीत और हार कितना मीटर से हो रहा है, 40 मीटर से। तो 40 मीटर से इसका जीत और हार हुआ, जीत और हार 40 मीटर से हुआ। अब जो व्यक्ति जीतता है, ए जीता बी हारा, जो व्यक्ति जीतेगा, जो व्यक्ति जीतेगा तो वो स्टार्टअप देगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि इस दौड़ में ए ने, इस दौड़ में, इस दौड़ में ए ने, 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 ए ने बी को, इस दौड़ में ए ने बी को 40 मीटर का, 40 मीटर का शुरुआत दे सकता है। स्टार्टअप 40 मीटर का शुरुआती दे सकता है। शुरुआती का मतलब स्टार्टअप, स्टार्टअप दे सकता है। तो स्टार्टअप या जीत और हार दो तरीके से होता है, एक होता है दूरी में और एक होता है समय में। तो पहला था आपका पहला कॉन्सेप्ट, ये दूरी से हारा है। कितना से हारा है, दूरी से हारा है। तब ये 40 मीटर से हारा। जो व्यक्ति हारेगा वह स्टार्टअप लेगा और जो व्यक्ति जीतेगा वह स्टार्टअप देगा। इसमें हारा कौन, कहेगा कि बी। तब बी 40 मीटर का शुरुआत लेगा और देगा कौन, तो कहेगा देगा ए। तो ए 40 मीटर के शुरुआती देगा। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन पर भी आएंगे। दादा छुटुर पुटुर नहीं करना। दूसरा पर आ जाए, छुटुर पुटुर का मतलब समझ में आता है ना, नहीं छुटुर करना है और नहीं पुटुर करना है। दूसरा पर आ जाइए। दूसरा है कि ये रेस है और रेस पी से के तक जाना है। अब समय पर रेस है, टाइम से दौड़ाएगा, टाइम से दौड़ाएगा तो टाइम पर जाकर के रोक देगा, टाइम पर दौड़ाएगा। यहाँ से ए दौड़ना प्रारंभ करेगा और बी भी दौड़ना प्रारंभ करेगा। ए और बी दोनों दौड़ा, ए को लग गया, ए को लग गया कितना सेकंड, ए से ए को लग गया यहाँ पहुंचने में 100 सेकंड, ए को पहुंचने में 100 सेकंड। और बी है जो हार गया है 20 सेकंड से, बी है जो 100 सेकंड में पीछे ही रह गया है, पीछे ही रह गया है, 20 सेकंड पीछे रह गया, 20 सेकंड से हार गया, हार गया 26 सेकंड से हार गया। 100 सेकंड में 100 सेकंड ये भी चला
जितना चलेगा ए उतना भी बी। तो ए तो चला 100 सेकंड में पहुंच गया, बी चला तो 100 सेकंड में पीछे रह गया, फिर इसको एस बिंदु पर 100 सेकंड लगा, फिर एस से के पर जाने में 20 सेकंड और लगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ 20 सेकंड से हार गया, क्योंकि 100 सेकंड तक ए को भी चलाया गया, 100 सेकंड तक बी को भी चलाया गया। तो ए तो गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, परंतु बी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा। स्टार्टअप क्या होता है? शुरुआती। बता देते हैं क्या होता है, पहले यहाँ समझिए, समय पर समझिए। स्टार्टअप भी आपको हम बताते हैं क्या होता है, सब बताते चलेंगे। तो ए इसमें कितना देर तक दौड़ा, तो हम कहेंगे कि ए दौड़ेगा 100 सेकंड। ये 100 सेकंड में उतना दूरी तय करेगा जितना दूरी बी को तय करने में 100 सेकंड और 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, 120 सेकंड लगेगा। हार और जीत कितना से हो रहा है? कहेगा हार और जीत 20 सेकंड से हो रहा है। 20 सेकंड से ए जीतेगा और 20 सेकंड से हारेगा, और जो हारेगा वो स्टार्टअप लेता है, जो जीतेगा स्टार्टअप देता है। फिर हम बोलेंगे कि इस दौड़ में ए ने बी को 20 सेकंड का शुरुआती दे सकता, 20 सेकंड का शुरुआती दे सकता। इस दौड़ में ए ने बी को 20 सेकंड का शुरुआती दे सकता। यहाँ मीटर में शुरुआती दिया और यहाँ किस में शुरुआती दिया है? सेकंड में। शुरुआती समझिए, ये स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप समझिए, क्या स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप आप समझिए 20 सेकंड। तो इस दौड़ में ए ने बी को 20 सेकंड का शुरुआती देगा, और यहाँ इस दौड़ में ए ने बी को 40 सेकंड का। स्टार्टअप का मतलब शुरुआती का मतलब ये है, जैसे आप देखते होंगे गांव, आप लोग तो सब तो एकदम बिलोंग से करते हैं गांव से, तो चले गए आप नदी पर दौड़ने, चले गए आप तालाब पर, चले गए आप पोखर में दौड़ने के लिए, चले गए खेत में दौड़ने के लिए, रोड पर दौड़ने के लिए, फील्ड में दौड़ने के लिए। 20 सेकंड पीछे रह गया ना भैया मेरे। यहाँ 100 सेकंड में ए से बिंदु पर पहुंचा है, 100 सेकंड में एस बिंदु पर पहुंचा है, हमको यहाँ तक पहुंचाना है, तब 20 सेकंड और लेगा ना बी। तब बी का समय कितना हो गया? 100 सेकंड। तो 100 सेकंड में एस बिंदु पर गया है, के बिंदु पर जाने में 20 सेकंड और लेगा, तो 120 सेकंड नहीं हुआ। जो हारता है वो ज्यादा समय लेता है ना, तब बी 20 सेकंड से हार गया, तब बी 20 सेकंड ज्यादा लेगा। और जो हारता है ज्यादा समय लेगा, जो जीतता है कम समय लेगा। तब बी 20 सेकंड से हारा, इसका मतलब कि 20 सेकंड ज्यादा समय लेगा। तब 20 सेकंड ज्यादा, 100 सेकंड में मात्र एस बिंदु पर, फिर अगले 20 सेकंड में के बिंदु पर गया, तो 100 सेकंड यहाँ और 20 सेकंड यहाँ, कुल समय कितना लगा? 120। कुल समय कितना लगा? 120। तो स्टार्टअप आप समझिए कि स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप ये होता है कि जैसे आप अपने दोस्त के साथ दौड़ने गए, आप तेज दौड़ते हैं, आपका दोस्त तेज नहीं दौड़ता है, तो आप कहें कि दोस्त को कि तुम पहले चलो, तुम पहले 20 सेकंड तक जाना है, जहां जाना है जाओ, तुम 20 सेकंड तक चलो, इसके बाद हम यहां से प्रारंभ करेंगे। तो वो शुरुआत में 20 सेकंड अकेला जाएगा और 20 सेकंड जाएगा, इसके बाद आप यहां से दौड़ना प्रारंभ किए, तो वही हुआ स्टार्टअप। यहां कह रहा है कि 40 मीटर का स्टार्टअप देंगे, मतलब शुरुआत में 40 मीटर बी को पहले चलाएंगे, और जैसा ही 40 मीटर दूरी पर पहुंचेगा, तब दूसरा व्यक्ति को स्टार्टिंग पॉइंट से चलाएंगे। तो स्टार्टअप का मतलब कि पहले 40 मीटर चलाइए और सेकंड में 20 सेकंड तक चलाइए, 20 सेकंड तक चलाइए। क्लियर? आगे बढ़ जाए। ये अलग रेस है, ये अलग रेस है। ये 500 मीटर का रेस है, ये कोई अलग रेस होगा। ये दोनों से तुलना नहीं करना। ये था दूरी में और ये समय में, ये दोनों अलग अलग रेस है जी, दोनों अलग अलग रेस है। एक दूरी में रेस था और एक किस में है? कहिएगा कि एक दूरी में है और एक समय में। ये दोनों दूरी, दोनों रेस से तुलना नहीं करना, दोनों अलग अलग है। एक हम दूरी पर समझाएं और एक समय पर समझाएं। चलिए अब सवाल पर आइए। एक और पॉइंट इसमें से समझ लीजिए। हो सकता है ऐसा कि कहीं रेस है और रेस पर एक ही समय पर दोनों व्यक्ति पहुंच जाए। ये रेस है पी से के तक, पी से के तक 1000 मीटर का रेस है, 1000 मीटर का रेस है पी से के तक, 1000 मीटर का रेस है। यहाँ से ए भी दौड़ना प्रारंभ किया और बी भी दौड़ना प्रारंभ किया। तीसरा रेस पर हमारे, तीसरा पॉइंट पर हो सकता है कि दोनों अगर एक साथ दौड़ा और दोनों सेम टाइम में पहुंच गया, दोनों सेम टाइम में गंतव्य बिंदु पर पहुंचा, दोनों एक ही साथ पहुंचता है, दोनों एक ही साथ पहुंचे, दोनों एक ही समय पर पहुंचे, तो दोनों व्यक्ति एक ही समय पर पहुंच गया। तो अब बताइए कि जब दोनों एक ही समय पर पहुंच गया है, दोनों का दोनों एक ही समय पर पहुंच गया, अब बताइए कि अब कौन हारेगा और अब कौन जीतेगा? कौन हारेगा, कौन जीतेगा? कौन हारा? भी व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति एक ही साथ पहुंच गया, एक ही समय पर पहुंच गया, तो मैच को अब हम क्या बोलेंगे? ये मैच को क्या बोलेंगे? कौन हारा, कौन जीता? क्लियर? ड्रा, इसको ड्रा और टाई नहीं कहा जाता है। रेस कोर्स में जब भी कोई भी व्यक्ति विजेता नहीं हो, इसका मतलब कि कोई विजेता नहीं हो, और कोई विजेता नहीं हो उसे हम बोलते हैं डेड हीट। डेड हीट, डेड हीट, इसको क्या बोलेंगे? डेड हीट। डेड हीट का मतलब कोई भी विजेता ना हो, कोई भी विजेता ना हो, कोई भी विजेता ना हो। डेड हीट का मतलब कोई भी विजेता ना हो, डेड हीट का मतलब कोई भी विजेता ना हो।
और कोई भी विजेता न हो, क्या हो जाएगा, डेड हिट हो। इसको हम डेड हिट, सुपर ओवर नहीं, ये तो ये सब आईपीएल में या क्रिकेट में होता है, इसमें कोई सुपर ओवर नहीं, इसमें हम डेड हिट बोलते हैं। डेड हिट का मतलब कोई भी विजेता न हो, कोई भी। अब सवाल पर आइए, करा 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी सी भाग लेते हैं। ए बी को 100 मीटर का आरंभ देता है, आरंभ देने का मतलब ये जीत गया, बी हार गया। सी को 150 मीटर का आरंभ देता है, मतलब सी हार गया, ए जीत गया। बी सी को कितना का आरंभ देगा, बहुत आसान सवाल है, और इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा आता है, ज्यादातर यही टाइप के सवाल आते हैं पेपर। सबसे पहले आप बताइए कि 1 किलोमीटर के दौड़ है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, कमेंट बॉक्स में सब लोग छापिएगा। आप कहिएगा कि सर जी ये क्या पूछ दिए बच्चा वाला सवाल, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, क्या बच्चा वाला सवाल पूछ दिया गया जी। 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर, 1000। इसमें तीनों को सबसे पहले हम लाएंगे कि तीनों कितना कितना मीटर दौड़ रहा है। ए बी सी 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति को लिख दिए। हम कहें कि जब ए दौड़ेगा 1000 मीटर, तब बी है जो मात्र 100 मीटर